हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आपके यूनिट का लास्ट टॉपिक है ना, दैट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट दिस, दैट वाज अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, है ना। तो बिफोर गोइंग ऑन दिस कैली हैमिल्टन थ्योरम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम इन दिस लीनियर अलजेब्रा। तो आप लोग सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कर लो। नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर सम पर्टिकुलर मैट्रिसेस। जैसे शायद कल आप लोगों ने देखा था, शायद आप लोगों ने कहा अगर एक मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 के बराबर है, देन द मैट्रिक्स मस्ट बी सिंगुलर। याद आया? आप लोगों ने कहा था अगर हम सर आइगन वैल्यूज निकालेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑलवेज गिव द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन अब कुछ मैट्रिसेस है बेटा जिनका नेचर ऑफ द आइगन वैल्यू कुछ खास है। तो पहला ऑब्जेक्टिव से भी लोग नोट करेंगे, अगर आपके पास मैट्रिक्स ये है A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू A, आप में से मुझे कोई कह सकता है वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू A, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हाँ तबसुम, A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू A, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। भूल ही गए बेटा? अगर आपके पास एक किसी का फोन ऑन, ये ऑन है, वीडियो है ना, अगर बेटा A ट्रांजुगेट A के बराबर है तो आप लोगों ने कहा मैट्रिक्स हर्मिटियन है। ताबिश मैट्रिक्स क्या है? तो शायद ये ऑब्जेक्टिव नोट करना, पिछले साल ये आया था, सिक्स वाले बिल्कुल कंसिडर करेंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। आइगन वैल्यूज ऑफ HM हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। ओके तो बेटा आप लोग ने कहा था शायद अगर A ट्रांजुगेट A के बराबर मिलेगा, मैट्रिक्स इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, और इसके जो आइगन वैल्यूज है या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है दैट आर ऑलवेज रियल। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, अगर बेटा आपको A ट्रांजुगेट मिलेगा -A के बराबर, कोई कह सकता है व्हाट इज मेंट बाय दिस? A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू -A। अगर A ट्रांजुगेट -A के बराबर है, then this is called skew हर्मिटियन मैट्रिक्स। skew हर्मिटियन मैट्रिक्स। और बेटा आइगन वैल्यूज ऑफ skew हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑलवेज 0, या वो 0 होगा या प्योर इमेजिनरी। ये ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको एग्जाम में। आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ skew हर्मिटियन मैट्रिक्स आर 0 और प्योर एग्जैक्ट 0 और प्योर इमेजिनरी। सभी को क्लियर? आइगन वैल्यूज ऑफ skew हर्मिटियन मैट्रिक्स आर 0 और प्योर इमेजिनरी। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर ताबिश आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांजुगेट है A इंटू A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू I, आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज मेंट बाय दिस? जो लोग ऑनलाइन है वो लोग आंसर बोलो। हाँ, यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर A इंटू A ट्रांजुगेट I के बराबर मिलेगा तो जो ये मैट्रिक्स है ना, इट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स
अगर बेटा यूनिटरी मैट्रिक्स है ना, इसके आइगन वैल्यूज का जो मॉडुलस वैल्यू होगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स is always unit. Unitary matrix is always unit 1. तबसुम ऑब्जेक्टिव देखना, अगर a इंटू a ट्रांजिगेट I के बराबर है, मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, जो इसके आइगन वैल्यूज होंगे ना, उनका जो मॉडुलस वैल्यू होगा ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी. पक्का? क्लियर? यस सर. बेटा अगर आपको ऑब्जेक्टिव नंबर 4 a इंटू a ट्रांसपोज मिलेगा I के बराबर, व्हाट इज मेंट बाय दिस? a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. शायद आज का असल प्रिपरेशन नाइस. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसके भी जो भी आइगन वैल्यूज होंगे ना, उनका मॉडुलस वैल्यू 1 के बराबर होगा. मॉडुलस वैल्यू of eigen values is equal to unity. जब हम देते हैं डिस्टेंस, mod of z under root of x square plus y square, in the same manner modulus value of this is equal to unity. पहला पॉइंट जब आपने पहला ऑब्जेक्टिव आज लिखा ना, शायद आपने कहा अगर मैट्रिक्स हर्मिशन है, a ट्रांजिगेट is equal to a के बराबर, then that matrix is called हर्मिशन मैट्रिक्स. तो आपने कहा था हर्मिशन मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू रियल होते हैं. सॉरी, मैंने क्या कहा आप लोगों को? सर हर्मिशन मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यू होते हैं वो ऑलवेज रियल होते हैं. रियल होते हैं, लेकिन हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? हर्मिशन मींस a थीटा इज इक्वल टू a. यस सर. ये मैंने कहा ना, मैंने यही लिखा है. a थीटा इज इक्वल टू a. ओके, तो एनीवे अब बेटा अगर a थीटा इज इक्वल टू a हर्मिशन, तो आपने कहा इसके जो आइगन वैल्यूज हैं दैट्स ऑलवेज रियल. लेकिन बेटा अगर a ट्रांसपोज a के बराबर मिलेगा, मकसूद दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऑब्जेक्टिव नोट करना, अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज भी रियल होते हैं. आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल. अगर a ट्रांसपोज a के बराबर मिलेगा, मींस इट इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज आइगन वैल्यूज आर आल्सो रियल. जो ऑनलाइन है आप लोगों को क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा हूं? अगर बेटा आपके पास मैट्रिक्स है दैट इज रियल सिमेट्रिक, लेकिन a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, देन इट इज आइगन वैल्यूज आर आल्सो रियल एंड सच अ मैट्रिक्स इज हर्मिशन. शायद इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव नोट कर लो. अगर आपने कहा ना ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज रियल है, सच मैट्रिक्स मस्ट बी हर्मिशन. ऑब्जेक्टिव नंबर 6, अगर आपको शायद a ट्रांसपोज माइनस a के बराबर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड ताबिश सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके भी आइगन वैल्यूज होंगे. इसके आइगन वैल्यूज होते हैं या जीरो या इमेजिनरी, लेकिन मकसूद पॉइंट नोट करना, दिस मैट्रिक्स मस्ट बी अ रियल skew Hermitian matrix, and such a matrix is skew Hermitian matrix. These are some important matrices and nature of the eigenvalues for these matrices. बेटा this was all about eigenvalues and eigenvectors. किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है. सर तेरी ना जो हर्मिशन मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यू सेम. हाँ, मगर आपने कंडीशन लगाया अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सच अ केस. ओके बेटा, तो आज का जो टॉपिक है ना दैट इज कैली-हैमिल्टन थ्योरम एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट दिस रिजल्ट या इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा. तो बेटा बिफोर discussing anything about the statement of this Cayley-Hamilton theorem, मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा, you will go through that. अगर बेटा हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A is equal to Aij of order n cross n. अगर आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A is equal to Aij of order n cross n and lambda is any scalar,
Yes, sir. लैम्डा इज एनी एंड जो आई है ना, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो मुझे आप में से कोई बताना द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ताबिश, आप लोगों ने एक बार शायद एक एग्जांपल की 2 4 4 एंड 5। ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 4 4 एंड 5। तो बेटा जो लोग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। हाँ बेटा फैजान, जब आपने इसका ये निकालना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो बेटा जो ऑनलाइन लोग हैं क्या मिला आपको? कैरेक्टरिस्टिक है लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यही मिला ना आपको भी? जीरो। तो बेटा सभी लोग देखेंगे जो मुझे सिखाना आपको, अगर मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस लैम्डा बाय द गिवन मैट्रिक्स, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा को किससे मैंने रिप्लेस किया? गिवन मैट्रिक्स से। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स a माइनस 6i इक्वल टू 0, बिकॉज़ हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। yes, sir. आप लोगों ने जो आइगन वैल्यू था ना लैम्डा, लैम्डा को किससे रिप्लेस किया आपने? गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो आपको क्या मिला? a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। तो अब आप मकसद वेरीफाई करना क्या ये सच में 0 के बराबर मिलेगा? a स्क्वायर मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेना, तो देखना है। तो आप लोगों ने जब चेक किया, देखो सभी लोग, a स्क्वायर आपको तबस्सुम मिलेगा a इंटू a किसके बराबर मिलेगा बेटा? 2 4 4 5 इंटू 2 4 4 5 कितना मिलेगा मकसूद? 2 to 4 प्लस 16 दैट इज 20 है ना? 2 to 4 to 8 4 5 20 दैट इज 28 है ना? 4 to 8 and 28 4 to 16 plus 25 that is 41 शायद, I think so। ये आपको a स्क्वायर मिला है ना? इसके बाद आपने 7 टाइम्स a निकाला, दैट इज 7 into 2 4 4 5 दैट इज 14 28 28 and 35, यही मिला ना? इसके बाद 6 टाइम्स I निकाला, दैट इज 6 1 0 0 1 दैट इज 6 0 0 and 6 है ना मकसूद? अब सभी लोग अपना अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। अब देखना सभी लोग देखो ध्यान से, आप लोगों ने कहा a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6i इक्वल टू, a स्क्वायर का वैल्यू है 20 28 28 41 माइनस करेंगे हम 14 28 28 35 यहाँ पर आपके पास 35 है, माइनस आएगा 6 0 0 and 6। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ये आपका LH चल रहा है a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6i। ताबिश सभी लोग देखो ध्यान से, हाँ तबस्सुम, ये आपका 20 है, 20 में से माइनस 14 चलेगा, माइनस 6 चलेगा, माइनस 6 और माइनस 14 बनेगा माइनस 20, 20 में 20 चलेगा तो 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये भी। तो आपको फाइनली 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो बेटा आपने कहा a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6i किसके बराबर मिला था? 0 के बराबर। जो आपके पास शायद ये थी ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या थी? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना? तो मकसूद जब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो आपको वो भी मिला a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। तो बिफोर डिस्कसिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, यहां से आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट दिस इंप्लाइज? चलो बाय द वे मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0, मैंने कहा आपको इसके रूट्स निकालो। आपने कहा दिस इज x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। सर x का वैल्यू आएगा 6, x का वैल्यू आएगा 3। मुझे आप में से कोई बता व्हाट इज मेंट बाय दिस x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6। आपने कहा सर अगर हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये इसका रूट है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मींस ये बनेगा 9 माइनस 27 प्लस 18, तो इस 20 तो ये 0 के बराबर है ना? तो
यहाँ पर सभी को देखना, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 6 था इज इक्वल टू 0। आपने इस कैरेक्टर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया मैट्रिक्स और आपको ये ट्रू मिला। तो जिस मीन जो मैट्रिक्स है ना, ये सेटिस्फाई कर रही है किसको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसी को कहते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो उससे भी लोग देखेंगे आप कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ए बेटा जो लोग ऑनलाइन है ना, आप लोगों को क्लियर हुआ, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप लोगों ने लैम्डा को रिप्लेस किया स्क्वायर मैट्रिक्स से, गिवन मैट्रिक्स से, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। व्हाट इज मेंट बाय दिस? तो आप लोगों ने कहा, सभी लोग नोट करेंगे जो हमारा थ्योरम है दैट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या स्टेट कर रही है? कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? आप खुद ही बोलो। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एग्जैक्टली। तो बेटा कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation. This is what called Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its characteristic equation. है ना? या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास A is equal to Aij is a square matrix of order n cross n such that A minus lambda I equal to minus 1 raised power n A naught lambda raised power n plus A1 lambda raised power n minus 1 A2 lambda raised power n minus 2 plus dash an equal to 0। तो बेटा आपने कहा मकसूद सर ये मैट्रिक्स थी A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो ये है ना? ए सभी लोग देखो, इफ इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, तो आप लोग कह रहे हो कि कैली स्टेटस है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A नॉट A रेज़ पावर n, A1 A रेज़ पावर n माइनस 1, A2 A रेज़ पावर n माइनस 2 प्लस डैश an into I equal to 0 minus 1 raised power n. This is what called Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its characteristic equation. बेटा every square matrix, सभी लोग याद रखना, जो Cayley-Hamilton theorem है ना, is it valid for every type of matrix? आप लोग कहना no, it is valid only for। तो बेटा क्या कह रहे हैं आप square matrix, every square matrix satisfies its characteristic equation। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा सर जो ये Cayley-Hamilton theorem है ना, फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको यूज कहां पर कर सकते हैं? तो सभी लोग देखना ध्यान से। बेटा जो ऑनलाइन लोग हैं आप लोगों को क्लियर हुआ? जो स्टेटमेंट है ना दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो सिक्स वाले हैं ना या पीजी एंट्रेंस वाले हैं, आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा शायद। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इस टाइप का होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी होगी A is equal to Aij, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑर्डर n क्रॉस n या व्हाटसोएवर, आप ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आप लोगों को मकसद वहां दिया होगा A is equal to Aij is a square matrix of order 2 क्रॉस। The characteristic equation of given equation is, the characteristic equation of given matrix is, आप लोगों ने क्या कहा है सर? दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया है लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको वहां कहा गया फाइंड A इनवर्स, आप लोगों को वहां पूछा गया फाइंड A इनवर्स। बेटा इस वक्त मैट्रिक्स नहीं दिया है, तब आप लोगों को निकालना है A इनवर्स। तो हम कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने कहा जो A है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बाय Cayley-Hamilton theorem एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स। तो आप लोगों ने इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस 7A प्लस 6i इक्वल टू 0, है ना? तो आप लोगों ने कहा दिस इज A स्क्वायर माइनस 7A इज इक्वल टू माइनस 6i, मकसूद है ना? हमें क्या निकालना? इनवर्स। तो हम लोग इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये बनेगा A माइनस 7i इज इक्वल टू माइनस 6A इनवर्स, है ना? तो बेटा आप लोगों ने, बेटा ये क्लियर हुआ कैसे? शायद ये A स्क्वायर है माइनस 7A है इज इक्वल टू माइनस 6 है, या तो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा मुझे A इनवर्स निकालना है सर, मैं A इनवर्स से मल्टीपल करूंगा हर टर्म को। तो जब इसको ये बनेगा A इनवर्स A स्क्वायर माइनस 7A A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 6i इंटू A इनवर्स, है ना?
प्रेशर सेम पावर सर, तो ये बनेगा a माइनस 7i इज इक्वल टू माइनस 6 a इनवर्स। आपको क्या निकालना है? a इनवर्स। आपको a का वैल्यू 7i इज इक्वल टू माइनस 6a, तो आपने कहा सर a इनवर्स का वैल्यू जो होगा दैट इज 7i माइनस a डिवाइड बाय 6। This is how we can find the inverse of matrix without knowing matrix but only from characteristic equation। बेटा सभी को क्लियर? तब बस बेटा क्लियर? हेलो जो लोग ऑनलाइन है बेटा क्लियर हुआ? तो आसिफ आप लोग ऐसे कर सकते हो कि कैली हैमिल्टन थ्योरम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। This is used for finding the inverse of a मैट्रिक्स। मगर शायद किस मैट्रिक्स को? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। तो ताबिश एक क्वेश्चन बोलना कैली हैमिल्टन थ्योरम का टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास कोई मैट्रिक्स दी होगी a square minus 3a minus 10i is equal to 0 a स्क्वायर minus 3a माइनस 3a minus 10i माइनस 10i is equal to 0। तो आपको इसका इनवर्स निकालना है। कुछ दिया है आगे मैट्रिक्स क्या है? a वही Now by Cayley Hamilton theorem we find inverse of square matrix A। तो वो भी आपने दिखाया। Yes sir। चलो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग इसका ही निकालना इनवर्स। आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है बेटा आपके पास 2 0 5 एंड 7। इसका इनवर्स निकालो बाय यू मेकिंग यूज ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी लो। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, उसके बाद ये आएगा।